मारवाड़ी था अनाथ पिंडक, व्यापार था उसका बड़ा। तो जहाँ भी काम होता था तो वो बुद्ध को कम्युन चाहिए था। जैसे हर गुरु को काम करने के लिए, अब डॉक्टर त्रेहान को आप बुला लीजिए और बोलिए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दीजिए, नहीं कर सकता यहाँ। उसको भी थिएटर, उसको भी ऑपरेशन थिएटर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसको भी एनेस्थीसिया देने वाला कोई डॉक्टर चाहिए। सब कुछ उसके पास जब रहेगा तब वो आपके हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है ना। एक छोटा ऑपरेशन नहीं कर सकता है, अपेंडिक्स का बहुत छोटा ऑपरेशन होता है, यहाँ से काटना पड़ता है, बस उसको हड्डी पड़ जाती है। तो कोई भी गुरु को भी एक कानून चाहिए होता है ना, वहां काम कर सकते हैं। तो जो पहला कानून था जेतवन भगवान बुद्ध का, वो अनाथ पिंडक ने खरीद के दिया था पूरा का पूरा। और उसकी भी बड़ी कथा है। वो जेतवन का राजकुमार उसको बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जीवित बुद्ध की कभी भी कद्र नहीं होती है। बुद्ध उसी समयकालीन थे, जैसे ओशो हैं आज, है ना। आने वाले समय में देखिएगा, आने वाले बस 5-10 साल जाने दीजिए आप, तो उस समय भी जेतवन का राजकुमार नहीं देने के लिए तैयार था उनको। तो अनाथ पिंडक क्या बोले, ये भूमि मुझे अपने गुरु के लिए चाहिए। तो बोले तुम खरीद नहीं सकते। जेतवन के राजकुमार ने ये शब्द कहे थे, तुम खरीद नहीं सकते। तब अनाथ पिंडक ने कहा सौदा तो हो गया, अब तो कीमत की बात है ना, केवल सौदा तो हो गया। बोले अब तो कीमत की बात है, अब तुम कीमत बोलो। तो बोले जितने जगह में स्वर्ण मुद्राएं बिछाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। तो उन्होंने सब कुछ बेच दिया अनाथ पिंडक ने अपने। उसके जहाज चलते थे, बड़े व्यापारी था, मारवाड़ी का बड़ा व्यापारी था, अपने जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। और कितना कर पाता, ये देखिए, ये 2000 स्क्वायर फीट है, 2-2500 स्क्वायर फीट, इतने जगह पे वो बिछा पाया। ये जेतवन का राजकुमार देख रहा था। जब आप कुछ करते हैं ना, पहले जब आप कुछ करते हैं तो दूसरे के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि ये व्यक्ति कर रहा है, तब दूसरा व्यक्ति करता है। आप सोचे कि दूसरा व्यक्ति पहले करेगा और मैं बाद में करूंगा, तो नहीं होगा। तो जेतवन का राजकुमार देख रहा है, ये व्यक्ति एक अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ बेच के स्वर्ण मुद्रा को बिछा रहा है, कितने दूर में बिछा पाएगा है? मतलब 10 एकड़ जमीन चाहिए और ये 2-4 हजार फीट में बिछा पा रहा है। तो बोलता है मैं आपसे गुरु से मिलना चाहता हूँ। जब बुद्ध के पास वो जाता है और मिलता है, तो बुद्ध के पास जब वो किस लिए गया बुद्ध के पास, अपने शिष्य, उनके शिष्य का समर्पण देख के, अनाथ पिंडक का। और जब मिलता है तो बुद्ध से कोई मिल के कैसे अछूता रह सकता है, पूरी की पूरी जमीन दान में देता है उनको। और वो कानून बनता है। पहला कानून का जो स्थापना करी है वो भगवान बुद्ध ने करी है भारत में। कानून का जो कंसेप्ट लेके आए वो भगवान बुद्ध लेके आए। आज आप भगवान बुद्ध की वाणी को सुन पाते हैं, वो उस पर बोल पाए, तो इसलिए बोल पाए कि बुद्ध को चौमासा करने की जगह मिली, बैठक करने की जगह मिली वहां पे। फिर वो बोले और फिर आनंद ने उनकी वाणी को संग्रह कराया, तब आज उसको बोल पाए। तो जो भी गुरु हुए हैं वो बहुत शिष्यों के कारण ही गुरु बचे हैं। नहीं तो देखिए, बुद्ध के समय बुद्ध के स्तर के 5 व्यक्ति थे। बुद्ध थे उसी समय, महावीर थे, संजय बैठली पुत्र था, अजीत केशकामली था, मखली गौसालक था। ये 5 उसी स्तर के व्यक्ति थे, 5 इनलाइटेड। पर 3 के शिष्यों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा अपने हो जाएगा, गुरु अपने कर लेगा। नहीं, गुरु आपको पीछे से गुरु आपको आशीर्वादित कर सकते हैं, आपको शक्ति दे सकते हैं, पर गुरु के पास अब तो हाथ पांव नहीं है ना। गुरु है पर उन्होंने संग नहीं बनाया कोई भी। तो उनको आज आप शायद मेरे मुंह से ही आप सुन रहे होंगे नाम, है ना। तो आप जानते भी नहीं कि उसी स्तर के थे 5, उसको कहते हैं। पर महावीर ने संघ बनाया, तो आज महावीर का काम आप देख लीजिए, जैन मंदिर कितने बड़े बड़े बनते हैं। बुद्ध ने संघ बनाया, भारत को छोड़ के सबसे ज्यादा पूरे एशिया में जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, आप जान रहे हैं, है ना। हम लोग तो चौथे नंबर पे आते हैं, समझ लीजिए। पहले नंबर पे तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी है ना, ईसाइयत है। दूसरे नंबर पे इस्लाम है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, चौथे नंबर पे बौद्धिज्म। इतना काम एक शिष्य कर सकता है। अगर एक विवेकानंद नहीं होता तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता इस पृथ्वी पर।
रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। एक योगानंद नहीं होता तो आप क्या बाबा जी को जानते? आप क्रिया योग को जानते? महाअवतार बाबा जी को आप जानते? एक योगानंद ने पूरी दुनिया में काम फैला दिया। ऐसे ओशो को भी बहुत विवेकानंद योगानंद चाहिए। आगरा में भी कम्युन बनना चाहिए। क्यों नहीं बनता? इतना समृद्ध नगरी है, सूफियों की नगरी है, इतने लोग हैं यहाँ, इतने शिष्य हैं, तो यहाँ इकट्ठे होने चाहिए। ओशो के बारे में जानकारी जुटे, ओशो से लोग जुड़े, भाव से काम करें। जब उनको लगता है कि हाँ, कहते हैं दान उन्हीं व्यक्ति को देना चाहिए जो किसी कल्याण के काम में लगे, जहां मनुष्य जाति का कल्याण हो रहा है। अगर किसी भिखारी को आप दान देते हैं ना, तो वो भिखारी जो रात को जाके फिर शराब पीता है उसका, है ना, तो आप भी दोषी हैं वहां पे। आप भी धीरे धीरे वही होने के दिशा में बढ़ रहे हैं। ये बड़ा विज्ञान है इसका, साइंस, किसको पैसा देना है आपको। उस व्यक्ति को दीजिए जो मनुष्य की चेतना को विकसित करने में लगा है, वहां पैसे को अपने लगाइए। तो लोगों का कल्याण करना करें कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की चेतना विकसित हो। क्या धनी आदमी आप सोचते हैं बहुत आनंदित है? आप किसी धनिक पास बैठ के देखिए, जाइए किसी धनिक पास, दो चार, उसके पास आलीशान बंगले होंगे, सब कुछ होगा, आपके पास मारुति 800 होगी, है ना, और कोई छोटी गाड़ी होगी, उसके पास मर्सिडीज होगी, है ना, और फॉर्च्यूनर होगा, और कोई गाड़ी होगी, पर उसके साथ बैठिए तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा आपको धनियों के पास कि कितने सुखी हो। तो धन से कौन सुखी हुआ है? हाँ, धन का उपयोग करके जरूर सुखी हुआ है। ध्यानी के हाथ में धन हो तो फिर आनंद है उसका, फिर वो धन को लगाता है सार्थक कामों में, जिससे स्वांता सुखाय और बहुजन हिताय हो। तो वही बात मैं आपको भी कहता हूँ कि स्वयं